आज का दिन उस महान नायक का शहीदी दिन है जिसने खुद ही नहीं बल्कि उसके पुत्रों ने सिख पंथ में शहीदी दी, और उनका नाम है भाई मनी सिंह। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाला सिख परिवार कौन सा है? वो है भाई मनी सिंह का परिवार। 60 से भी ज्यादा शहीद इसी परिवार से हुए हैं। भाई मनी सिंह जी के दादा भी सिख पंथ के लिए शहीद हुए। भाई मनी सिंह के भाई भी सिख पंथ के लिए शहीद हुए। भाई साहब के पुत्र भी शहीद हुए। भाई साहब के पोते भी शहीद हुए। भाई मनी सिंह जी के परिवार का इतिहास तथा शहादतें इतनी ज्यादा है कि सभी को यहाँ पर लिख पाना संभव नहीं। भाई मनी सिंह जी के 10 पुत्र तथा 11 भाई सिख पंथ के लिए कुर्बान हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी के साथ देग में उबाले गए भाई दयाला जी भी भाई मनी सिंह जी के भाई थे। अनंतपुर के किले के पास शराबी हाथी जो लोहे की तवियों से लैस था, उस हाथी पर वार करने वाला सिख बचेतर सिंह भाई मनी सिंह जी का पुत्र था। भाई मनी सिंह जी के पुत्र उदय सिंह अनंतपुर साहिब में मुगलों को रोकते हुए शहीद हुए थे। इसके अलावा चमकौर की लड़ाई में भी आपके 5 पुत्र तथा भाई शहीद हुए थे। इसके अलावा मुक्तसर की लड़ाई में शहीद होने वाले 40 मुक्तों में भाई मनी सिंह जी के भाई राय सिंह तथा राय सिंह जी के पुत्र महा सिंह जी भी शामिल थे। बहादुर शाह के हुक्म पर भाई मनी सिंह जी के भाई जेठा सिंह तथा परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को पकड़कर लाहौर आलूवाल नामक स्थान पर 3 महीने तक जुल्म किए गए और 11 अक्टूबर 1911 को लाहौर के नखास चौक में गड्ढे खोदकर जिंदा ही दबा दिया था। इसके अलावा छोटे साहबजादों को दीवार में चिनवाने वाले वजीर खान को तलवार से चीरने वाला भाई फतेह सिंह भी भाई मनी सिंह जी का पोता था तथा इसी लड़ाई में भाई मनी सिंह जी के 2 अन्य पोते भी शहीद हुए थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ शहीद होने वालों में भी भाई मनी सिंह जी के परिवार के सिख थे। इसके अलावा सडोरा बिलासपुर की लड़ाई में भी भाई मनी सिंह जी के 4 पोते शहीद हुए थे। ये सभी शहादतें भाई मनी सिंह जी के जीवन काल के दौरान हुई थी तथा अपने भाइयों, पुत्रों, पोतों आदि की अनगिनत शहीदियां सुनाने के बाद भी उनका प्रभु के बाने पर अटूट भरोसा था। क्या आप जानते हैं कि भाई मनी सिंह ना सिर्फ एक योद्धा बल्कि एक ग्रंथी भी थे, लिखारी भी थे और व्याख्याकार भी थे। आपने गुरु ग्रंथ साहब जी के बहुत सारे उतारे किए थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब जवानी गुरु ग्रंथ साहब जी का उतारा करवाया, उस समय भाई मनी सिंह और बाबा देव सिंह जी भी साथ थे। उन्होंने ये सारी बाणी लिखी और उसके बाद गुरबानी पोथियों पर उतार कर उन्हें जगह जगह बांटा था ताकि हर इंसान इस रब्बी बाणी से अपने जीवन को संवार सके। क्या आप जानते हैं कि भाई मनी सिंह जी श्री दरबार साहब के हर ग्रंथी भी रहे हैं। कहते हैं कि भाई मनी सिंह जी बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी के बाद तीसरे हेड ग्रंथी थे। जब गुरु गोबिंद सिंह जी को पता चला कि श्री दरबार साहब में निरंजन राय जो कि दरबार साहब का सेवादार था, वह अपनी सेवा सही तरीके से नहीं निभा रहा था, तो गुरु साहब ने भाई मनी सिंह जी को दरबार साहब भेजकर पूरी मर्यादा के साथ सभी कार्य करने का आदेश दिया था। भाई मनी सिंह जी ने सोडियों के जो आडंबर वहां चल रहे थे वो बंद करवा के फिर से दरबार साहब की जो मर्यादा थी उसे बहाल किया था। क्या आप जानते हैं कि भाई मनी सिंह जी ने भी 1699 में अमृतपान किया था और उनके पुत्रों ने भी साथ में अमृतपान किया था। भाई मनी सिंह का पहला नाम मनिया था और अब बदल के भाई मनी सिंह हो गया था। क्या आप जानते हैं कि भाई मनी सिंह जी ने गुरु साहब जी के साथ बहुत सारे जंग भी लड़े थे। चमकौर की हुई जंग में उनके 5 पुत्रों की शहीदी हुई थी। भाई मनी सिंह जी की शहीदी भी कोई आम शहीदी नहीं थी। उन दिनों सिख अक्सर दिवाली या बैसाखी पर इकट्ठे हुआ करते थे क्योंकि वह दिन सभी को आसानी से याद रहते थे। सन 1733 में भाई मनी सिंह जी ने 10,000 टैक्स देना स्वीकार करके सिखों को दिवाली पर इकट्ठा होने की इजाजत ले ली थी, लेकिन मुगलों की ये एक चाल थी सिखों पर हमला करने की। वे तैयारी करने में लग गए कि कब सिख दिवाली पर इकट्ठे होंगे और हम इनको खत्म करेंगे। लेकिन जब भाई मनी सिंह को इस बात का पता चला तो भाई मनी सिंह ने सिखों को इकट्ठा होने से रोक दिया। इसी तरह से अप्रैल 1734 में बैसाखी के समय भी सिख इकट्ठे न हो सके। टैक्स ना देने का बहाना बनाकर भाई मनी सिंह जी और उनके भाई जगत सिंह, 2 पुत्र भाई चित्र सिंह, भाई गुरबख्श सिंह, भाई बुबा सिंह, भाई मनी सिंह जी को भी, भाई मनी सिंह जी की पत्नी बसंत कौर जी तथा भाई बुलजार जी आदि को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को अनेक कष्ट दिए गए तथा इस्लाम धर्म या फिर मौत में से एक चुनने के लिए कहा गया। अगर भाई मनी सिंह जी चाहते तो उसी समय बड़ी आसानी से 10,000 का टैक्स दे सकते थे, लेकिन वह गुरु घर के
तथा सिखों का पैसा अपनी जान बचाने के लिए खर्च नहीं करना चाहते थे। उसके बाद भाई भूपत सिंह जी की दोनों आंखें निकालकर उनको चरखड़ी पर चढ़ा दिया और भाई गुलजार जी को उल्टा लटकाकर उनके शरीर की सारी खाल उतार दी गई। भाई मनी सिंह जी उनको भी शहीद कर दिया गया। भाई मनी सिंह जी के हाथों पैरों के छोटे छोटे टुकड़े बंद बंद करके काटा गया, लेकिन भाई मनी सिंह जी ने प्रभु के सच्चे रस में शांत व अडोल बैठकर ये शहीदी प्राप्त करी। भाई मनी सिंह जी के साथ उनके पूरे परिवार को भी शहीद कर दिया गया, लेकिन वह सभी सिक्खी के लिए अपना जीवन परिवार सब कुछ कुर्बान कर गए। वह परिवार कितना ज्यादा महान रहा होगा जिसने इतनी ज्यादा शहीदियों की खबर सुनी होगी कि हमारे परिवार ने इतनी ज्यादा शहीदियां की। वह फिर भी गुरु व सिक्खी में अटूट भरोसा के परिवारों ने अंत तक बनाए रखा। आज हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा व सीख लेते हुए अपने धर्म के प्रति वफादार रहना चाहिए और अपने बच्चों व परिवार को भी सिक्खी के साथ जोड़ना चाहिए। सो आज के दिन भाई मनी सिंह जी की शहादत को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।